एक सूखी तपती हुई बस्ती के बीचों बीच, जहां बच्चे बिना स्वाद के दलिया खाते थे और खाली कटोरों में खामोशी गूंजती थी, वहां कुछ जादुई होने वाला था, जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कई साल पहले की बात है। एक गांव था जो सूरज की गर्मी से जल रहा था। बच्चे चुपचाप बैठे थे, सूखा सूखा दलिया खा रहे थे। उनके चेहरों पर थकावट थी, आंखों में चमक नहीं बची थी, और असली दूध का स्वाद जैसे भूली हुई याद बन चुका था। फिर एक दोपहर कुछ अजीब हुआ। आसमान पर काले बादल घुमड़ने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ झूमने लगे। गांव वाले हैरान होकर बाहर निकले और ऊपर देखा, बादलों से चमकते कण झरने लगे थे। उन्हीं बादलों से नीचे आया एक मोटा सा रंग बिरंगा ड्रैगन। वो डरावना नहीं था, बल्कि वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई रंगीन मार्शमेलो हो, जिसके छोटे पंख और प्यारी आंखें हों। जैसे ही वो गांव के बीचों बीच उतरा, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं दूध वाला ड्रैगन हूं। और तभी उसके मुंह से गर्म मलाईदार दूध एक बच्चे के खाली कटोरे में बहने लगा। एक जिज्ञासु बच्चा अली आगे बढ़ा और सिर खुजाते हुए बोला, तुम ड्रैगन हो या दूध की मशीन? सारे बच्चे हंस पड़े। कुछ ही देर में सब दौड़कर घर से कटोरे, जग, मग, जो भी मिला, लेकर आ गए। जैसे किसी मेले की लाइन लग गई हो। बच्चे बारी बारी से अपना जादुई दूध लेने लगे। लेकिन ये दूध कोई आम दूध नहीं था, इसमें स्वाद थे। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, केला। हर बार जब ड्रैगन सांस लेता, दूध चमकने लगता और उसका स्वाद भी बदल जाता। बच्चे खुशी से झूम उठे। जो बच्चे दूध से नाक भौं सिकोड़ते थे, अब मजे से पीने लगे। गांव में जैसे फिर से जान आ गई हो। दूध वाला ड्रैगन अब सबका हीरो बन गया। एक बूढ़ी दादी ने दूध चखा और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में पिया था, उन्होंने धीरे से कहा, और वो याद अपने दिल से लगा ली। लेकिन सब खुश नहीं थे। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, चिड़चिड़ा और घमंडी। उसने हंसते हुए कहा, असली ड्रैगन तो आग उगलते हैं, दूध नहीं। और फिर उसका मजाक उड़ाने लगा। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी उसकी बातों में आ गए और ड्रैगन को गाय ड्रैगन और दूध मशीन जैसे नामों से चिढ़ाने लगे। ड्रैगन की मुस्कान गायब हो गई, उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। दिल टूट चुका था। वो चुपचाप आसमान की ओर उड़ गया। बादलों ने उसे निगल लिया और गांव में फिर से वही उदासी लौट आई। अब कोई दूध नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ सूखा दलिया और पछतावा। अली ने अपने खाली कटोरे को देखा और धीरे से कहा, हमने किसी जादुई को दुखी कर दिया। बच्चों ने कुछ खाना बांधा और एक साथ निकल पड़े दूध वाले ड्रैगन को ढूंढने। कोहरे से ढकी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए बच्चों ने थकान की परवाह नहीं की। पहाड़ की चोटी पर कोने में दुबका हुआ ड्रैगन मिला, उदास और चुप। अली उसके पास गया और घुटनों पर बैठकर कहा, हमें माफ कर दो। हमें हंसना नहीं चाहिए था, हमें शुक्रिया कहना चाहिए था। ड्रैगन की आंखें चमकने लगीं। मैं तभी वापस आऊंगा जब तुम वादा करोगे कि अब कभी किसी की दयालुता का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसने नरमी से कहा। बच्चों ने दिल से वादा किया। और इस बार जब ड्रैगन गांव लौटा, तो हर कोई तालियां बजा रहा था। बच्चों ने खुशी से नाचना शुरू किया। अब हर रात ड्रैगन बच्चों को जादुई कहानियां सुनाता था। उसका दूध अब कल्पनाओं से भरा हुआ होता था। बच्चे मुस्कुराते हुए सो जाते। गांव का नाम बदलकर दूधपुर रख दिया गया। दया और दूध का गांव। स्कूल के बाहर एक बोर्ड टंग गया, दयालुता भी एक जादू है, चाहे वो एक ड्रैगन में ही क्यों ना हो। एक दिन आईमान ने ड्रैगन से पूछा, तुम्हारा असली जादू क्या है? ड्रैगन मुस्कुराया, थोड़ा झुककर बोला, दूध तो बस एक बहाना था। असली जादू तो इस बात में है कि तुम दूसरों से कैसे पेश आते हो। जाने से पहले ड्रैगन ने आईमान को एक चमकता हुआ पंख दिया और कहा, अब तुम इन कहानियों के रक्षक हो। खुशियां बांटना तुम्हारा काम है। जैसे ही वो आसमान में उड़ गया, एक सितारा चमका, एकदम ड्रैगन की शक्ल का। सच्चा जादू शक्तियों या औषधियों में नहीं है, यह दयालुता, सम्मान और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में है। यहां तक कि दूध देने वाला ड्रैगन भी प्यार का हकदार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करें